आप रोज कंपनीज के नाम सुनते हो, इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस। लेकिन क्या आपको पता है कंपनीज एक्चुअली होती क्या हैं? क्या एक दुकान भी कंपनी है? क्या एक स्टार्टअप भी कंपनी है? और इंडिया में कंपनीज कैसे रजिस्टर होती हैं? आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कंपनी क्या होती है, इंडिया में कंपनी कैसे बनती है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फाइनेंस समझना चाहते हो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी होती क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें, कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो लॉ के ऊपर रजिस्टर होती है और अपने ओनर से अलग पहचान रखती है। इसका मतलब क्या है? अगर आप एक कंपनी बनाते हो तो कंपनी और आप अलग होते हो। अगर एक एग्जांपल देखें इसका, अगर कंपनी को लॉस होता है तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली नहीं जाती। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। कंपनी के पास एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी अपना नाम होता है, अपना पैन होता है, अपना बैंक अकाउंट होता है, अपना टैक्स रिटर्न भी होता है। कंपनी सू कर सकती है और उस पर केस भी हो सकता है। इंडिया में कंपनीज को गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013 और रेगुलेशन होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए के थ्रू। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनीज और प्रोप्राइटरशिप अलग होते हैं। प्रोप्राइटरशिप में ओनर और बिजनेस सेम होता है, कंपनी में ओनर और बिजनेस लीगली अलग होते हैं। इंडिया में कंपनी बनाने के लिए हमको ये सारे जितने भी फॉलोइंग स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग को डीएससी सर्टिफिकेट जनरेट कराना पड़ता है, जो कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होता है। डायरेक्टर्स को डीएससी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डीआईएन, हर डायरेक्टर के पास एक यूनिक डीआईएन नंबर होता है, ये एमसीए इशू करता है। देन उसके बाद हम लोग के पास जो थर्ड स्टेप होता है उसमें नेम अप्रूवल होता है। आपको कंपनी का नाम सेलेक्ट करना होता है। एग्जाम्पल एबीसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड या XYZ फूड प्राइवेट लिमिटेड। नाम एमसीए पोर्टल पर चेक होता है, अगर सिमिलर नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि आप कभी भी जब नाम सेलेक्ट करें तो एक यूनिक नाम हो और वो नाम ऑलरेडी कोई और कंपनी या कोई और ब्रांड यूज ना कर रहा हो। अब स्टेप 4 में आ जाता है हम लोग के पास एमओए एंड एओए बनाना। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये हमको बताता है कंपनी क्या काम करेगी। देन एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये हमको बताता है कि कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो कैसे चलेगा। अब ये जो होते हैं ये कंपनी के रूल बुक्स होते हैं। अब स्टेप 5 रजिस्ट्रेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब सब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं और फीस पे हो जाती है तब एमसीए एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। उस दिन से कंपनी ऑफिशियली एग्जिस्ट करना स्टार्ट हो जाती है। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल का स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर मिनिमम 1 लाख एंड उससे ऊपर ही स्टार्ट होता है। अब प्राइवेट कंपनी होती क्या है? प्राइवेट कंपनी इंडिया में सबसे कॉमन स्ट्रक्चर है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे मिनिमम 2 डायरेक्टर होंगे, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकते। अब जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं इनके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एबीसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है। अभी एक प्राइवेट कंपनी है, हम लोग नाम से समझ सकते हैं। एबीसी सॉल्यूशंस के बाद प्राइवेट लिमिटेड साथ में लिखा हुआ है, तो ये एक प्राइवेट कंपनी ही हो गई। अब इसमें क्या होगा, जो शेयर्स होंगे इसके वो सिलेक्टेड लोगों को दिए जाएंगे। ये मोस्टली स्टार्टअप्स होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस होते हैं और फैमिली बिजनेसेस यूज करते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इजी कंट्रोल होता है, ओनरशिप प्राइवेट रहता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज जो होते हैं वो है पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं काफी सारी। अब एक पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का स्ट्रक्चर बड़ा होता है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, मिनिमम 3 डायरेक्टर होंगे इसमें एंड मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स होंगे। जैसे हम लोगों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखा था, वहां पे मिनिमम शेयर होल्डर्स हैं जो वो 2 हो सकते हैं एंड मैक्सिमम जो है वो 200 हो सकते हैं। यही पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होंगे एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अब इसके जो शेयर्स हैं वो हम पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं, शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं कंपनी को। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कंपनी आईपीओ लाती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो वो पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में हमेशा लिमिटेड लिखा होता है, जैसे एग्जांपल XYZ इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, पब्लिक से लार्ज कैपिटल रेज कर सकते हैं जैसे हम। देन उसके बाद एक्सपेंशन फास्ट होती है। इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होता है इसका, सभी के रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। देन जो हम लोग की फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसको हम लोग को पब्लिक करना पड़ता है हर टाइम। अब प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी, चलिए सिंपल कंपैरिजन करते हैं इसका। एक ओनरशिप, प्राइवेट कंपनी का लिमिटेड लोगों के पास होता है, पब्लिक का जनरल पब्लिक इन्वेस्ट कर सकती है। मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट में 2 होते हैं एंड पब्लिक में 7 मेंबर्स होते हैं। मैक्सिमम मेंबर्स
प्राइवेट में 200 होते हैं, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। एंड जो पब्लिक कंपनी है उसमें कोई लिमिट नहीं होती। अब शेयर ट्रांसफरेबिलिटी, पब्लिक में किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, हम किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, सिर्फ जो सिलेक्टेड लोग हैं उन्हीं को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं ये शेयर्स। देन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग, अब प्राइवेट कंपनी जो है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती, वो अपना आईपीओ नहीं ला सकती है। आईपीओ हम लोग का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है, जिसके थ्रू एक कंपनी अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को ऑफर करती है कि आप आइए और इन्वेस्ट करिए। वहीं जो पब्लिक कंपनी है वो स्टॉक मार्केट में आके लिस्ट हो सकती है एंड अपना आईपीओ ला सकती है। तो अगर आप स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप लार्ज स्केल एक्सपेंशन और पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हो, तो फ्यूचर में आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हो। कंपनी स्ट्रक्चर चूज करना बिजनेस की ग्रोथ प्लान पर डिपेंड करता है। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है एंड आपने कुछ भी नया सीखा है तो हम लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए और लाते रहें। थैंक यू।